सभी के लिए जय जिनेन्द्र। और जैसा कि सभी को विदित है कि आचार्य विद्यासागर सुधासागर जैन शोध पीठ की ओर से आप सभी के लिए 3 दिवसीय सुजोकू थेरेपी प्रशिक्षण एक का आयोजन किया गया था, जो वास्तव में एक पूरे नेचर पे आधारित है। एक परंपरागत स्वास्थ्य वर्धन के लिए एक उपयोगी मतलब थेरेपी है, जिन्हें बिना मतलब शरीर को अ, नुकसान बिना अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। और ऐसा नहीं, ये थेरेपी केवल स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायी रहती है। अगर ये देखें तो अगर आप जीवन में प्रैक्टिकल करें तो कभी कभी क्या होता है, कई लोगों की शिकायत होती है कि बच्चों को मतलब याद नहीं होता, उनकी स्मरण शक्ति नहीं बढ़ रही है। तो अगर इस थेरेपी के माध्यम से अगर आप लोग स्मरण शक्ति के लिए भी प्रयास करें तो भी हो सकता है स्मरण शक्ति उनकी बढ़ सकती है। जैसे कल एक प्रश्न आया था कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। तो हर एक तरह से यह है जो थेरेपी है उपयोगी है। और आप लोगों ने बहुत लगन और मेहनत से इसे सीखा है, तो निश्चित है यहाँ से कुछ ना कुछ आपने प्राप्त किया होगा। और इस तरह के आयोजन आगे भी ध्यान रखेंगे, होते रहेंगे। और भैया जी तो करते रहते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे आप लोग इन चीजों को देख सकते हैं। और मैं आज, जैसा कि सभी को विदित है कि आज हम ध्यान योग भी करना है सभी को। एक्चुअली क्या है, लाइट की वजह से भैया जी का थोड़ा एसएमएस आ गया था ग्रुप पे, तो हो सकता है लोग थोड़ी लेट जुड़े। लेकिन मैं भैया जी से निवेदन करेंगे कि आप सभी के लिए मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन करें, जिससे कि आगे का सभी लोग आगे स्वस्थ भी हो सकें। और लोगों को जो समस्याएं हैं, आप लोगों को लिए भी समस्या रखने का अवसर प्राप्त होगा। आप भी रख सकते हैं। कई बच्चे भी जो जैसे जुड़े होते हैं, तो बच्चों के लिए भी सवाल पूछ सकते हैं कि उनकी स्मरण शक्ति कैसे बढ़े। उन्हें खेलने में जल्दी थकावट हो जाती है, तो उससे संबंध भी आप लोग सवाल रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, हर एक परिवार में कोई ना कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का निदान पूछने से ही प्राप्त होता है। तो आज हमारे पास में सहज रूप से भैया जी उपलब्ध हैं। आप अपने सवाल भी रखिए और साथ में योग भी कीजिए, और स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही प्रभु से हम कामना करेंगे। पूजनीय भैया जी, अजय भैया जी। भैया जी चालू करें। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है भैया जी। तो ये जो सुजोग थेरेपी है, ये नेचुरल थेरेपी है, जहाँ पे आपको कोई बाहरी औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है। ये हम अपने ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं तो उसका इलाज भी हमारे शरीर में ही हम कर सकते हैं। और वो भी अपने ही हाथ से कर सकते हैं, दूसरे की खुद की भी कर सकते हैं, और दूसरे की हम उपचार कर सकते हैं इतनी आसानी से। ये थेरेपी है, बहुत कारगर है, और इसका उपचार भी इतना, कभी कभी तो बहुत तुरंत भी लाभ इसका हो सकता है। और कोई जो क्रॉनिक बीमारी है तो उसके लिए थोड़ा सा
दीर्घ प्रयास अपने को करना पड़ता है। मगर कंटिन्यू आप करेंगे तो निश्चित रूप से, जैसे बीपी है, शुगर है, और कैंसर वगैरह आदि दवाइयाँ हैं, जो बीमारियां हैं, उसमें एक प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से आप उसका उपचार करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा आपको मिलता जाएगा। बस इतना है कि आपको इन बीमारियों को दवाई बंद नहीं करना है, दवाई चालू रखते हुए ये हमारा उपचार करेंगे। तो आप जैसे 100 mg की गोली लेते हो, तो वो ये दवाई मतलब ये उपचार करने के बावजूद आपको 100 mg की गोली 50 mg तक आ जाएगी, 50 की 20 तक आ जाएगी, और धीरे धीरे वो बिल्कुल कम होते होते शायद पूरे गोली भी नहीं लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा भी इसमें हो सकता है, पर सिर्फ इतना है कि वो प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के माध्यम से और निरंतर उसका उपचार आप करेंगे तो बिल्कुल ये हो सकता है कि बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और इतना ही नहीं कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन तक की यहाँ पर हमने मतलब इस थेरेपी से अनेक थेरेपिस्टों ने उसको कैंसिल भी हो चुके हैं ऑपरेशन, ऐसे भी रिजल्ट इसके आते हैं। तो इसके साथ में अपन आज, जैसा कि कोमल जी ने बताया था, आज हम अरहम ध्यान योग के साथ में नमोकार मंत्र का हम ध्यान करेंगे। तो पहले हम 5 मुद्रा, जो पंच मुद्रा है, अर्यंत मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, साधु मुद्रा, आचार्य मुद्रा, उपाध्याय और साधु मुद्रा करेंगे। और उसके बाद में पंच परमेष्टि का ध्यान हम 7 जो हमारे क्षेत्र है, जो क्या बोलते हैं उसमें, सप्त जो हमारे चक्र है शरीर में, उन चक्रों पर हम ध्यान करेंगे। तो उसमें पहले नमो अरिहंताणम का ध्यान जो है हमारे भ्रुकुटी पर, यहाँ पे हम नमो अरिहंताणम का ध्यान करेंगे। नमो सिद्धाणम का ध्यान हम अपने सिर के टोक पर यहाँ पे करेंगे, यहाँ सहस्रार चक्र रहता है, यहाँ आज्ञा चक्र है। और आचार्य का ध्यान हम कंठ स्थान पर नमो अरिहंताणम का ध्यान करेंगे। हृदय स्थान पर हम नमो उवज्झायाणम का ध्यान करेंगे। और नाभि स्थान पर हम सौव साहुणम का ध्यान करेंगे। नमो लोहे सौव साहुणम, इस पद का हम ध्यान करेंगे। ध्यान जो है एक बहुत ही जैनाचारों में बहुत विशिष्ट ध्यान पद्धति है। ध्यान वैसे तो ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहा है, और ये ध्यान ऊपर वाले जो साधु है उनको ही होता है। मगर उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए आज से ही हम अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से जब हम साधु बनेंगे तो हमारे यह अभ्यास वहां पे हमें काम में आएगा। तो ध्यान किस लिए करना है? तो हमारी मन की चंचलता को कम करने के लिए। जो हमारे मन चंचल होता है और चंचल मन के कारण हमें स्थिरता प्राप्त नहीं होती है। जैसे विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थियों में स्थिरता न होने के कारण भी उनको स्टडी करने में एकाग्रता नहीं होने के कारण जो विषय पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में वो स्मरण में नहीं रख पाते हैं। तो ये ध्यान करेंगे तो ध्यान की प्रक्रिया के में उनका स्मरण शक्ति भी बढ़ेंगी। और जिनको भी कुछ रोग है, मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, तो वो रोग भी ध्यान के माध्यम से कम हो सकते हैं। ऐसे ये ध्यान की प्रक्रिया जैनाचार्यों में, जैन परम साधना में, यहाँ पे आचार्यों ने बहुत प्रदीर्घ ऐसी ध्यान की परंपरा बताई है। जो 4 प्रकार के ध्यान मुख्य रूप से बताए, आर्त, रौद्र, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान होता है और रौद्र ध्यान होता है जो संसार का कारण माना गया है। धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण माना है। और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण कहा गया है। शुक्ल ध्यान तो आज हमारे होता नहीं है,
धर्म ध्यान ही हम लोग कर सकते हैं। तो धर्म ध्यान में ही आचार्यों ने इसको हमें बताया है, उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे। आप लोग भी उसमें सहभाग ले लेना। अपना मन योग पूरा यहाँ लगाना। सर्वप्रथम तो आपको वज्रासन या पद्मासन, सुखासन में, आप अर्ध पद्मासन में आप बैठ सकते हो, जैसा भी आपको अनुकूलता होगे। पद्मासन में आप अच्छे से बैठ सकते हो तो आप पद्मासन में बैठ जाइए। जिनको पद्मासन में नहीं बैठना हो सकता है, वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। क्योंकि ध्यान की सिद्धि, जब तक आसन की सिद्धि नहीं होती है, तब तक ध्यान की सिद्धि भी हमें नहीं होती है। आसन मुख्य रूप से ध्यान की सिद्धि के लिए हमारे मन की, वचन की सिद्धि, स्थिरता चाहिए, आसन की स्थिरता चाहिए, और फिर बाद में, सबसे बाद में मन की स्थिरता हो सकती है। अगर हम शुरुआत में ही मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो हमारा मन उचक जाएगा और हमें पागलपन तक, वहां तक ले जा सकता है। क्योंकि मन को स्थिर करना कोई सामान्य बात नहीं है। लोग कहते हैं कि साधुओं को क्या काम है, बैठे तो रहते हैं दिन भर। नहीं, साधु सबसे ज्यादा बड़े काम करते हैं। श्रमण, साधुओं को कहा है, श्रमण कहा है। श्रमण क्यों कहा है? क्या वो हमारे जैसे गृहस्थ जो रहते हैं वैसे उनको वो कोई शारीरिक कष्ट करना पड़ता है क्या? नहीं, साधुओं को कोई शारीरिक कष्ट नहीं है, मगर मन को एकाग्र करने का जितना कष्ट होता है, शायद ही दुनिया में उसके जैसा कोई कष्ट नहीं है। इसलिए लोग बोलते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं कि साधुओं को क्या है, कोई काम धंधा नहीं है, वो तो दिन भर बैठे रहते हैं। भाई, दिन भर नहीं, 5 मिनट आप एक, बिना खोली में पूरे, आप रूम लॉक करके बैठ जाओ, पूरा अंधेरा करके बैठ जाओ, आपका मन 5 मिनट में बैठ जाएगा तो मुझे बता देना। बहुत कठिन बात होती है मन को एकाग्र करके स्थिर बैठना। इसलिए साधुओं को श्रमण कहा है। श्रमण कौन सा है? तो मन को एकाग्र करने का नाम ही श्रमण है। वही श्रम, सबसे बड़ा श्रम क्या है? वही श्रम है, इसलिए उनका नाम श्रमण पड़ा है। तो ऐसा, ये ध्यान, हम मन को एकाग्र करने के पहले हमें शरीर को और वचन को एकाग्र करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। तब जाके हम मन को धीरे धीरे स्थिर कर सकते हैं। तो चलिए, पहले, सबसे पहले आप पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी। पहले हम पंच मुद्रा करेंगे। अरिहंत मुद्रा, जैसे हाथ ऊपर करेंगे तो ये अरिहंत मुद्रा हो गई। फिर विश्राम, दूसरी सिद्ध मुद्रा, फिर विश्राम, तीसरी आचार्य मुद्रा, विश्राम, चौथी उपाध्याय मुद्रा, फिर विश्राम। इसमें फिर निगेटिव एनर्जी निकालने के लिए हम ढोलक बजाएंगे, फिर पॉजिटिव एनर्जी के लिए ढगा तबला बजाएंगे, फिर विश्राम। और साधु परमेष्टि की मुद्रा में हाथ ऊपर अर्यंत मुद्रा करते हुए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे जमीन पर हमें अपना सिर झुकाना है, लगाना है। ये हो गई 5 मुद्रा। और उसके बाद में हम फिर नमोकार मंत्र का ध्यान हमारे 5 स्थानों पर करेंगे, जैसे कि पहले बताया है। तो शुरू करते हैं। अरिहंत मुद्रा। हाथ सीधे कान के ऊपर, सिर पे तान कर हाथ, इसमें 9 बार नमोकार मंत्र का उच्चार, अरहंत ध्यान का उच्चार करेंगे। और मन में चिंतन करेंगे, अरहंत भगवान जो समो शरण में है, पूरे समो शरण के वैभव सहित जो अरहंत भगवान बैठे हैं, उनका ध्यान हम यहाँ पे करेंगे। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। विश्राम। दूसरी मुद्रा, सिद्ध मुद्रा।
ओम अरहम नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। 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 नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। विश्राम। आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों की हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और हाथ हमारे कंधे के बाजू में और बाण हमारी ऊपर गर्दन के, सिर हमारा आकाश की ओर। और यहाँ आचार्य भगवान का ध्यान करते हुए ओम अरहम नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। 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 नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। विश्राम। उपाध्याय मुद्रा। दोनों हाथों के अंगूठे में 4 अंगुल का अंतर। बिल्कुल हाथ स्ट्रेट कंधे के सामने। इसमें उपाध्याय परमिष्टि का चिंतन करते हुए अरहम नमा का उच्चारण करेंगे। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। 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 ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम नमः। अरहं नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। हमारे शरीर में, मन में जो निगेटिव ऊर्जा, एनर्जी जो आई है उसको निकालने के लिए हम ढोलक बजाएंगे और जोर जोर से हाथ को हिलाएंगे। ओम अरहम नमः। नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम नमः। अरहं नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम ओम अरहम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम ओम नमः। अरहं नमः। ओम ओम अरहम नमः। नमः। ओम अरहम ओम नमः। ओम अरहम ओम अरहं नमः। नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम। अब हम पॉजिटिव एनर्जी के लिए हमारे हाथ ढोलक के समान बजाएं, ढगा तबला के समान बजाएं। ओम अरहम नमः। 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 यहाँ चिंतन करेंगे कि पूरे शरीर में पंच परमेष्टि की ऊर्जा हमारे हाथों से पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से पूरा भर लबालब भर चुका है। ओम अरहम नमः। 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 विश्राम। साधु परमेष्टि की मुद्रा। हाथ पहले अरिहंत मुद्रा के समान ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जमीन पर अपना सिर टिकाएंगे। ओम अरहम नमः। 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 विश्राम। आंखें बंद। अब हम पंच परमिष्टि का ध्यान में सबसे प्रथम अरिहंत भगवान का ध्यान करेंगे, जो समो शरण में 12 सभाओं में स्थित गंधकुटी में कमलासन के ऊपर 4 अंगुल आधांतर बैठे हैं। ऐसे अरिहंत परमिष्टि का ध्यान हम अपने भ्रूकुटी में करेंगे। आंखें बंद, बिल्कुल एकदम शांत चित्त से
नमो अरिहंताय नमो अरिहंताय नमो 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 अब सिर के अग्रभाग पर सहस्रार चक्र पर हम सिद्ध परमेष्टि का उच्चारण करेंगे। नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय लोक के अग्रभाग में जितने भी सिद्ध अनंत अनंत सिद्ध है, उनके जैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध पर्याय से अशुद्ध है मगर स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा चिंतन हम यहाँ पे सिद्ध भगवान के गुणों का करेंगे। अब आचार्य परमिष्टि का ध्यान हमारे कंठ स्थान पर आचार्य भगवान को स्थापित करके उनके गुणों का स्मरण चिंतन करते हुए नमो आयर्याणं नमो नमो
नमो उवज्जायाणम। उपाध्यायों का ध्यान हमारे हृदय स्थान पर उनको विराजित करके उनके 25 मूल गुणों का ध्यान हम अपने हृदय स्थान पर उनको विराजमान करके करेंगे। नमो उवज्जायाय। नमो उवज्जायाय। नमो नमो उवज्जायाय। नमो उवज्जायाय। नमो उवज्जायाय। साधु परमिष्टि का ध्यान हमारे नाभि क्षेत्र पर, जो 28 मूल गुण के धारी, ज्ञान ध्यान और रत्नत्रय का पालन करने वाले ऐसे साधु परमिष्टि का ध्यान हमारे नाभि स्थान पर उनको स्थापित करके करें। नमो लोए अंगसारणम। 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 इसी पंच नमस्कार मंत्र का
हमने सीधा उच्चारण और जाप किया था, ध्यान किया था, उसका विपरीत क्रम से पुनः अपन सब ध्यान करेंगे। तो नाभि स्थान पर नमो लोहे सौ सावरम का ध्यान करेंगे। नमो लोहे सौ सावरम। नमो लोहे सौ सावरम। नमो लोहे सौ सावरम। नमो लोहे हृदय स्थान पर आचार्य उपाध्याय परमेष्टि का दान करेंगे। नमो वज्राय नमो वज्राय नमो 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 कंठ स्थान पर आचार्य परमेष्टि का दान करेंगे। नमो आयुर्या नमो आयुर्या नमो 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 सिद्ध परमेष्टि का दान सिर के अग्रभाग पर। नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय
हम्म। अर्यंत परमिष्टि का ध्यान हमारे भ्रूकुटी पर, आज्ञा चक्र पर करेंगे। अरिहंता आर्यमन खाना बना कि नहीं आज? बता देना जब खाना हो। आवाज कम आ। नमो अरिहंता। नमो हरिहंताणम्। बिल्कुल शांत भाव से जो ऊर्जा अब तक हमने इकट्ठी की है उसको पूरे शरीर में महसूस करें। ओम। धीरे धीरे आंखें खोले। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम अरिहंत परम शांति। पूरे शरीर पर अपना यह दोनों हाथ रगड़ कर स्पर्श करें। जहां भी अपने को दर्द हो रहा है ऐसी भावना करें कि ये ऊर्जा हमारे शरीर का पूरा दर्द निकाल रही है, पूरे निगेटिव एनर्जी पूरी निकाल रही है। ये अरहम ध्यान हो गया। इसके माध्यम से हम अपने और कल्याण कर सकते हैं, अपना जीवन पूरा हम बदल सकते हैं। तो चलिए ठीक, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल योग की ओर। जैसा अभी कोमल जी ने कहा था कि बच्चों के लिए ध्यान में नहीं रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये हमारा छोटी उंगली है। ये छोटी उंगली के
वैसे यहाँ लाइट गई है, आपको आवाज आ रही है क्या? जी आप बता। ये छोटी जो उंगली है, छोटी उंगली के यहाँ नीचे, इधर इस भाग पर, यहाँ पे आप एक मेथी दाना लगा सकते हो, या फिर जिसके पास मैग्नेट होता है, ऐसा ये चक्र मैग्नेट रहता है। एक साइड से सफेद और बीच में पीला कलर का रहता है, और दूसरे साइड से बाहर से पीला और अंदर का सफेद कलर रहता है। तो हमें ये सफेद कलर अंदर का जो है वो ऐसे यहाँ पे ऐसे लगाना है। जो ये सफेद वाला कलर जो है हमारे स्किन को टच करेगा, और पीला वाला कलर जो है बाहर आएगा, वो अंदर का जो मैग्नेट है वो सफेद रहेगा। तो ये ऐसे यहाँ पे चिपका देना है, ऐसे ये दोनों हाथ पर यहाँ पे इसी लोकेशन पर चिपकाना है। अगर ये मान लो आपके पास नहीं है, तो आप वहां पे एक मेथी दाना चिपका सकते हैं, इसी जगह पर मेथी दाना चिपका देना। तो आपके बच्चों की जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरा, यही हाइट बढ़ाने के लिए है, दो चने लेना, ऐसे ये टेप पर चिपका देना इसको। और ये चने हमारे हाथ का ये अंगूठा है, ये अंगूठे के यहाँ पे इस जगह पे चिपकाना है, बाएं हाथ के अंगूठे पर यहाँ पे चिपकाना है। दिख रहा है सबको? ऐसे यहाँ पे ये दो चने चिपका के ऐसे इसको प्रेस करना है। और किसी को नींद नहीं आती है, रात में बहुत परेशानी होती है, तो हमारे जो फिंगर है, ये उंगलियां है, उससे ये टिप है पूरा ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे हमें प्रेस करना है पूरे उंगलियों पर। यहाँ पे हमें प्रेस करके यहाँ पे काला कलर करना है। आपके पास काला स्केच पेन, मार्कर पेन, जो भी रहेगा, पूरे 10 की 10 उंगलियां पर यहाँ पे काला कलर करेंगे, तो आपको अच्छी सी नींद आने आ जाएगी। और इसके लिए, अच्छे नींद के लिए, मैंने अपने स्वास्थ्य सर्वोपरि चैनल पर 2-3 वीडियो डाले हैं, आप उस पर भी देख सकते हैं। वो ग्रुप पर भी मैं का वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है। और जिसको पेशाब की तकलीफ होती है, पुरुषों में पेशाब की तकलीफ होती है, तो वहाँ यहाँ पे जो ये भाग है हमारे, 2 उंगलियां, ये इसके बीचों बीच में यहाँ पे इस एरिया पर जो लाल मैंने किया है, वैसे यहाँ काला कलर करना है। मेरे पास वो काला मार्कर अभी नहीं है, तो ये काला कलर करके वहां पे काली मिर्च लगाना है।
काली मिर्च कैसे लगाना है, तो वो ऐसे पिरामिड उसका बनाना है, मिर्च, काली मिर्च का 3 2 1 के हिसाब से ऐसे इसका पिरामिड बनाना है। ऐसे ये चिपकाया है, ऊपर 3, बीच में 2 और नीचे 1। ऐसे ये काली मिर्च का पिरामिड बना के नीचे एक वाला ही, एक वाली काली मिर्च नीचे की ओर हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे इस लोकेशन पर जहाँ पे अभी मैंने कलर लाल कलर किया था, वहां पे ऐसे ये करके यहाँ पे चिपका देना है। इसी जगह पर महिलाओं में जो मासिक समस्या होती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, मासिक धर्म के समय में बहुत पेट में दर्द होता है, तो उनके लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर बाजू में एक एक मटर लगाना है वहाँ। जैसे यहाँ पे इस जगह पे और यहाँ पे, या दोनों जगह पर ऐसे एक एक मटर का दाना यहाँ पे चिपका देना है। तो इसके कारण महिलाओं को जो तकलीफ होती है वो उसमें उनको आराम मिल जाएगा। और बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए आप एक आसान सा उपाय कर सकते हैं। ये रबर बैंड है। रबर बैंड सिर्फ आपको क्या करना है, ये उंगलियों में ऐसे फंसाना है। ये रबर बैंड लिया, ये 2 उंगली और ये अंगूठा इसमें ऐसे फंसा देना है 5 मिनट के लिए बस। तो इससे आपकी ब्लीडिंग बहुत कम हो जाएगी। और मान लो शरीर में कहीं घाव हो गया है और बहुत ब्लड बह रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये 2 उंगलियां हैं हमारी, इस 2 उंगलियों को चिपका देना है। बस ऐसे ये 2 उंगलियों को, हाथ की 2 उंगलियों को चिपका देने से क्या होगा, हमारा शरीर में जो ब्लड बह रहा था वो तुरंत रुक जाएगा। कहीं पर भी। हाँ, कहीं पर भी, शरीर पर कहीं पर भी ब्लड हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो जख्म हो गए, कोई लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप तुरंत जो भी आपके पास हो, या कागज की पट्टी हो या फिर धागा हो, कपड़ा हो, किसी से भी आप तुरंत वहां पे बांध दो, तो ब्लड जो वहां रुक बहना जो है वो बहना बंद हो जाएगा और लाभ उस पेशेंट को तुरंत मिल जाएगा। ऐसा ये बहुत ही कारगर उपाय है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अचानक से चक्कर आ जाते हैं, बेहोशी हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए 3 पॉइंट है। एक तो एक हमारा ये नाक जहाँ पे ज्वाइंट हुआ है, यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे हल्का हल्का दबाव देना है। 5 2 2 3 मिनट पर ऐसा दबाव देना। दूसरा पॉइंट है ये वाला, हमारा जो ओठ है, नाक और ओठ के बीच का जो हिस्सा, यहाँ पे जो गड्ढा दिखता है आपको, तो वहां पे ऐसे हल्के हल्के हाथ से दबाव देना है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पैर पर, जो पैर है हमारा, पैर का जो अंगूठा और अंगूठे के बाजू की 2 उंगलियां हैं, तो 2 उंगलियों के बीच में जहाँ पे कर्व आता है, गड्ढा सा होता है, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा, K1 का पॉइंट होता है, किडनी 1 का पॉइंट होता है, तो वहां पे भी ऐसे
आप प्रेशर दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। ये इमरजेंसी में आपको किसी भी पेशेंट को सामने, आपके सामने ऐसी कंडीशन आ गई तो तुरंत आप ये 3 पॉइंट पर प्रेशर दो तो तुरंत उसको बेहोशी ठीक हो जाएगी और पेशेंट उठ के खड़ा हो जाएगा। इतने कारगर ये पॉइंट है। और उसके नाभि के बाद, लिए क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे किसी की नाभि उखड़ जाती है उसके लिए। हाँ, नाभि उकड़ जाती है तो उसके लिए ये बीच का, हमारा हाथ से जो बीच का पॉइंट है, यहाँ पे आप ऐसे दबाव दे दो। और जो अभी ये मैग्नेट बताया था, चक्र मैग्नेट, ये चक्र मैग्नेट भी यहाँ पे आप लगा सकते हो ऐसे दोनों हाथों पर। और दूसरी भी एक ट्रीटमेंट आती है जो न्यूरोथेरेपी में हम करते हैं उसका उपयोग। तो उसके लिए क्या करते हैं, पेशेंट को नीचे लिटा देते हैं और नीचे लिटाने के बाद उसके दोनों अंगूठे जो है, अंगूठे अपने हाथ से ऊपर उठाते हैं, लगभग 40 अंश का कोण करके उनके पैरों को उठाएंगे। ऐसे 4 बार 5 बार करेंगे तो उसकी नाभि आसानी से जगह पे आ जाती है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं आती है तो वहां पे चावल वगैरह रखकर, नाभि पे चावल रखकर एक छोटे कटोरी में कपूर डाल के, उसको कपूर को जलाकर उसके ऊपर एक उल्टा लोटा रख के वैक्यूम क्रिएट करके उस वैसे तरीके से भी हम कर सकते हैं। मगर यह तरीका जिसको मालूम है वही करे, अन्यथा उसका धोखा हो सकता है। इसलिए अच्छे जानकार के माध्यम से ही वो करना चाहिए। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है। और भी उसके बहुत तरीके हैं जो यहाँ पे दिखाना थोड़ा कैसे दिखाऊं, मैं समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे तरीके हैं उसके अलग अलग, वो भी कर सकते हैं। और किसी की कोई शंका? वंदना भैया जी, अगर हाँ, किसी को डायबिटीज प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या? डायबिटीज के लिए आप यहाँ पे आप सफरचंद जो होता है, सेब, सेब के बीज लगा दो यहाँ पे। और इस एरिया पर, ये ये एरिया और ये एरिया में आप वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मूंग लगाना, यहाँ पे क्या, मेथी अच्छा। दाना लगा देना। इधर मेथी दाना लगाना और यहाँ पे मूंग लगाना और इधर सेब के बीजे लगा देना। वैसे डायबिटीज के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, ये तो सामान्य से मैंने बताया है। मगर इससे भी कुछ अच्छी से ट्रीटमेंट होनी चाहिए, इससे काम नहीं चलता है इसका। और किसी को कुछ शंका? वंदना भैया, जय जिनेन्द्र। खून की हाँ, कमी है शरीर में तो वो खून बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसके लिए आप टांगा लग ये मैग्नेट है, बोलो मैग्नेट बोलते हैं इसको। एक साइड से सफेद होते हैं,
और एक साइड से पीले होते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट रहते हैं। वो मैग्नेट आपको ऐसे लगाना है। एक साइड जो यहाँ इस साइड दिख रही है, पहला और अंत का जो पीला साइड है, वो पीली साइड हमारे स्किन को टच हो जाएगी, और बीच के दो पॉइंट है, दो मैग्नेट है, उसमें सफेद मैग्नेट हमारे स्किन को टच हो जाएंगे। और सामने दिखेगा तो ये ऐसे दिखेगा हमें, और ये पॉइंट हमारे उंगली पर यहाँ पे लगाना है। ये हमारी फर्स्ट उंगली है, तर्जनी उंगली। वहां नाखून के सामने से इस दिशा में पहला जो ज्वाइंट आएगा, वहां पर एक पहला मैग्नेट और दूसरा अंतिम वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ऐसी स्थिति में दोनों उंगलियों पर लगाने से हमारा खून बढ़ जाएगा और एचबी भी बढ़ जाएगा, B12 बढ़ जाएगा। भैया मैग्नेट मिलेंगे कहाँ पर? आपको मैग्नेट ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, अमेजोन में मिल जाएंगे, या कोई दूसरे नंबर भी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, वहां पे भी मिल जाएंगे आपको। और ये जैसे मेथी दाना वगैरह हम रीयूज नहीं कर सकते, तो ये मैग्नेट हम रीयूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। अगर मैग्नेट नहीं है तो वहां पे मेथी दाना लगा लो तब तक, जब मैग्नेट उपलब्ध हो जाएंगे तो मैग्नेट लगा लेना। हेलो भैया जी। हाँ, जय जय। हाँ जय जिनेन्द्र। आप वो कलर और वो पट्टी किस किस इलाज के लिए वो चार्ट नहीं दिखा सकते क्या? हाँ, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मैं 2-3 दिन में ढूंढ के मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप में भेजिए। हाँ। हाँ भैया जय जिनेन्द्र वंदना भैया। विहार करते समय माता जी महाराज जी लोगों के घुटने दर्द करते हैं, पैरों में हम्म, छाले पड़ जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं फिर? हाँ, जब हमारे पैरों में दर्द होता है तो हमारा जो घुटना होता है, घुटने से 4 अंगुल, घुटने का जो ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट से 4 अंगुल यहाँ ऐसे यहाँ पे निकाल देखेंगे तो साइड में एक पॉइंट आता है। वहां पे हमें दबाव देना है, जिसको ST36 नाम से वो पॉइंट आता है। उस पॉइंट पर दबाव देंगे तो हमारा वो जो चलने का जो दर्द है पैरों का, वो दर्द कम हो जाएगा। उसको माइल टिप ऐसा बोला जाता है। एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत रोगों में वो काम आता है। उस पॉइंट पर आप प्रेशर देंगे तो आपको आराम मिलेगा। और छाले के लिए आप उसके लिए झाड़पोला एक ट्यूब आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। वंदना भैया जी, हाँ, वो जय जय। अ, उसके हाथों में कंपन हो तो क्या कर सकते हैं? और कंपन के लिए शायद आपको पार्किंसन तो नहीं है? पार्किंसन मतलब की बीमारी में वो हो कांपते सकता। हैं। हाँ, हाँ हाँ, हाथ कांपते हैं इससे, मतलब हाँ, कोई हाँ, चीज उठाने का, हल्की चीज उठाने। तो शायद वो उसी का लक्षण हो सकता है। एक अच्छे डॉक्टर को आप पहले दिखा दो, क्या कहते हैं हाँ देखो, हाँ फिर बाद में मुझे बता देना। उसके बाद में फिर हाँ, बताइए। ठीक है भैया, जी। ठीक है भैया। जी। वंदना भैया जी, हाँ, बोलिए। व्हर्टिगो जे प्रकार असतो ज्याने चक्कर येते, तुम्ही आता 3 गोष्टी सांगितल्यात त्याच्या, की हाँ, हे तर कानामागचं जे व्हर्टिगो असतो त्याच्याकरता जे चक्कर येते हाँ, त्याच्याकरता काय पाहिजे? हाँ, तो वर्टिगो साठी हे जे पॉइंट आहेत अंगठ्याच्या, अंगठा. हा, अंगठ्याच्या नख आहे, या नखाच्या बाजूला आपण प्रेस करू शकतो. अच्छा. आणि आणि दुसरे, काय? आणखी दूसरा, आपला कान, जो हमारा कान रहता है, कान के पीछे एक गड्ढा आता है। हम्म. तो कान के पीछे गड्ढे में अंगूठे लगाने लगा, ये अपने दोनों अंगूठे यहाँ पे लगा लेना, और ऐसे उसको हल्के हल्के दबाव देना। तो चक्कर आने वाला बंद हो जाएगा उससे? हाँ, वो बट धीरे धीरे। और फिर उसको और क्या करना है, ये कान की जो पट्टी है, यहाँ पे भी ऐसे आप मसाज कर सकते हैं। मसा- ऐसे मसाज करना तो आपका वो वर्टिगो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। आणि व्हेरिकोज व्हेन्स करता?
और वेरिकोज वेन के लिए आपको अलग से पॉइंट में बता दूंगा, अभी नहीं बता सकते यहाँ पे। चालेल चालेल ठीक आहे. हाँ है ना भैया जी. हाँ, जय जय तर भैयाजी जैन जिनेंद्र, जय जय. हा ते मुलगीला उन्हात वगैरे जाऊन आली ना, तर हम्म. ते असं सफोकेट होऊन ना उलटी वगैरे होती. अच्छा, तो वो तर गर्मी की तकलीफ हो रही है उसको. हा हम्म. तो म्हणजे उल्टी होती है तो उसके लिए यहाँ पे हाथ में जो तर्जनी उंगली है यहाँ हा पे प्रेशर देना है ना. हम्म और गर्मी में आप उसको मटका, जो माटी का मटका रहता है मिट्टी का, हा उसमें आप शाम के समय में जीरा, 1 चम्मच जीरा और एक इतना सा छोटा सा गुड़ डाल हा के उसको रात में, शाम के समय उसको भिगो दे दो, और हा सुबह निकाल कर उसका पानी छान लो मसल कर. हा छानने के बाद उसमें थोड़ा सा जितना स्वाद के अनुसार नींबू डाल दो, और चुटकी भर स्वाद के लिए सेंधा नमक डाल के वो हा पी लो, तो वो गर्मी का तकलीफ वहाँ उनको कम हो जाएगी. ओके, जय उसके लिए जिनेंद्र. मैंने वीडियो भी अपने उसमें ग्रुप में मेरे चैनल पर डाल दिया है, वो भी हा आप हा देख सकते हैं उसको. ओके, जय जिनेंद्र. जय जय. वंदना भैयाजी, मी असं म्हणत होते की आपण जे टेप टेन गुंडाळतोय किंवा मेथी दाणा किंवा मूग लावतोय किंवा काळी मिरची लावतोय, पण हाँ आपण माताजी, आरिका माताजी यांचे जेव्हा असं काही प्रयोग करू तर ते हाँ आपल्याला लागतात का? हाँ, काही प्रॉब्लेम नाही, त्यांना पण करू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही त्यांना. तसं करू शकतो. हा, त्यांना काही खायचं थोडीच आहे, ते वरनं आपण टेप चिटकवणार आहोत ना, त्यामुळे तुम्ही काय जे प्रश्न नाही. चालता चालता गुडघ्याचं जे त्यांचा पॉइंट सांगितला तो परत एकदा सांगता का? बऱ्याच माताजी एक मिनिट हा. नाही ना, इकडे ये ग, कोण आहे इकडे. एक मिनिट हा, दाखवतो, लाईव्ह दाखवतो ते. आले का, कोण आहे मृदुला, तू असले कोण असेल तुझ्या इकडे ये ना. पॉइंट दाखवायचा आहे. उभं राहा, उभं राहा. देखो, इकडे समोर आहे कुड़ी, ये घुटना है, ये हमारा घुटना है. तो ये घुटना का जॉइंट जहाँ पे है ना, तो वहां पे 4 अंगुल रखना है यहाँ पे. दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो SC36 नाम का पॉइंट है, ये यहाँ पे इसको आप प्रेस करना है. मैं इसका फोटो आपको ग्रुप पर डाल देता हूँ, वहां से देख लेना. समझ में आ गया? भैया जी जय जिनेंद्र, हाँ, जय जय. सीढ़ी चढ़ने की थकान लगती है ना, हाँ सीढ़ी चढ़ते हैं थकान, या पहाड़ चढ़ने में हाँ थोड़ा हाँ भारीपन लगता है. हाँ. हेलो, आवाज नहीं आ रही है. पहाड़ जैसे चढ़ते ना, थोड़ी दूर चलेंगे फिर भारीपन लगे, फिर बैठो फिर चढ़ो. हाँ, तो आपकी ऊर्जा शक्ति कम दिखती है, तो उसके कारण वैसा हो सकता है. या आप भोजन करने के बाद नहीं, तो सुबह कर लेना, हो जाएगा वो. क्या चीज और कर ले? ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आप दबाव देंगे. हाँ जी, हाँ, वेट नहीं आ रहा है. तो जो अंगूठे का हिस्सा है ना, ये हाँ हाँ. यहाँ पे प्रेशर देना, तो वो धापने, जो धाप लगती है, छाती भर जाती है, ऐसा जो लगता है, तो वो ये कम हो जाएगी यहाँ से प्रेशर देने से. हेलो. हेलो. हाँ भैया जी जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. भैया मेरा ना हाफ हेड बायां तरफ का सर में बहुत दर्द रहता है. आए दिन हो जाता है, जैसे कि खाने में गैपिंग हो गई, थोड़ा डिले हो गया तो सर में बहुत दर्द होता है, और मतलब 3-3 4-4 दिन कंटिन्यूअस सर दर्द रहता है.
आपको पित्त वगैरह है कुछ? हाँ हाँ भैया, मुझे बहुत एसिडिटी होती है। अगर मैं गोली ना खाऊं तो फिर मेरे लिए मतलब रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा। एक वैसे तो डॉक्टर ने बोला डेली खाने पर, वो बहुत नुकसान करती है, तो मैं एक दिन छोड़ के ऐसे गोली खाती हूँ। तो आपको पित्त है तो पित्त के लिए आप क्या मिर्च मसाले वाले ज्यादा पदार्थ, तली हुई नहीं, चीजें नहीं मैं खाते? मिर्च खाती नहीं हूँ। आप समझ लीजिए मैं बिना मिर्च का ही खाना खाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी तो हो जाता है। तो पहले तो एक तो ज्यादा हेवी भोजन है, तला हुआ मिर्च वाला मसाले वाला भोजन कम करना, सादा भोजन करना। और भोजन में आप ज्यादा से ज्यादा फल सब्जी वगैरह ले लो, तो आपकी पित्त की समस्या कम हो जाएगी। और आपका पेट साफ होता है? नहीं नहीं। वो भी नहीं होता होगा। तो पेट साफ होने के लिए आप प्रयास करो, थोड़ा व्यायाम करो। और हम्म, इसके साथ में आप ये जो है हमारा लीवर। लीवर का एरिया और स्टमक का एरिया, यहाँ पे मूंग का दाना लगा लो, और यहाँ पे आप मेथी दाने लगा लो, और यहाँ पे प्रेशर दे दो। उसके बाद ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं आपको? हाँ। तो ये 4 पॉइंट पर आप एक एक मेथी दाना लगा लेना यहाँ पे। ओके। और साथ में यहाँ पे और यहाँ पे मूंग, और यहाँ पे मेथी दाने की एक पट्टी लगा लेना। इतना अच्छा। करेंगे तो आराम मिल जाएगा। थैंक यू भैया। धन्यवाद। जय जिनेंद्र भैया जी. जय जय। पाईल्स करता काय कोणता? हाँ, पाइल्स के लिए यहाँ जो पॉइंट आता है, हाँ. 2 उंगलियों के पीछे, इधर हम्म. आप प्रेशर देके यहाँ पे काला कलर करके वहां पे एक मूंग का दाना लगा लेंगे। अच्छा. और ज्यादा से ज्यादा आप ठोस भोजन के बजाय, मतलब रोटी चपाती वगैरह कम करके सब्जियों का और फलों का ज्यादा उपयोग करो, तो आपको पाचन सही हो जाएगा। इसके माध्यम से आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। आणि भैया जी ते रात्री कोणाला खूप खर्राटे येतात ना, हाँ, थोड़ा. खर्राटे। तो खर्राटे के लिए बहुत ही आसान सा है। मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बनाया है, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। बताता हूँ क्या करना है, और वो वीडियो भी देख लेना। एक ठीक. टेप लेना है ऐसा, हाँ. और टेप लेकर जिसके भी मतलब मुझे खराटे आ रहे हैं, तो मेरे नाक पर ऐसी ये पट्टी लगा लेना है। अच्छा. रात में सोते समय में ऐसे हम्म. ये पट्टी लगा लेना है। यहाँ तक वो आ जाएगी पट्टी, ऐसे पट्टी लगा हाँ. लेंगे तो आपको खराटे की समस्या कम हो जाएगी। जिनेंद्र. फक्त खाली पट्टी? हाँ, त्याला बस काय? खाली 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 पट्टी। काही नाही लावायचं. आज कुछ नहीं लगाना, बस सिर्फ एक पट्टी चिपका देना वहाँ पे। कराटे घेणं बंद होऊन जाणार? हाँ हाँ। बहुत अरे वा. लोग बहुत लोगों का बस इतनी सी पट्टी लगाने से आराम मिला है। नाही म्हणजे इतके खर्राटे येतात, भाऊ आहेत त्यांना, हाँ की हाँ। दुसरं कोणी झोपू नाही शकत त्यांच्या हाँ, अरे जवळ. ऐसे होते हैं कि अगर वो एक कमरे में है तो उसके उनके साथ में सोना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे भी होता है कि तो हाँ. उनके लिए भी बहुत आराम मिला है लोगों को। अच्छा. मैंने जो किती व्रत दिवस बता। घ्यायची? हाँ, 8-10 दिन 15 दिन कर सकते हो। बरं, आपण पॉइंट प्रेस करतो. लास्ट क्वेश्चन, की ते किती वेळ करायचं आणि किती दिवस चालू राहू द्यायचं? हाँ, पॉइंट. प्रेशर जो देना है वो हल्के हाथ से 2 से 3 मिनट तक उस पॉइंट पर प्रेशर देना है। और ओके. कितने दिन का सवाल जो है वो पेशेंट के रोग के हिसाब से वो करना पड़ेगा। एक्यूट है, अभी अभी का कोई प्रॉब्लम है, तो कभी कभी 2-4 दिन या 8 दिन में ही कम हो जाएगा। कभी कभी आपको महीना भी लग सकता है, ज्यादा पुरानी बीमारी है तो महीना 1.5 महीना 2 महीने तक भी लग सकते हैं। मगर दिवस केलं. यहाँ इतना ही है कि रेगुलर वो करना पड़ेगा। आपने आज किया और वहाँ भूल गए, फिर हफ्ते बाद याद आ गया, ऐसा नहीं चलेगा।
जय जिनेंद्र भैया जी। हाँ, आपका अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया, सॉरी। हाँ। हाँ, और किसी के प्रश्न न हो तो देखो, टाइम भी हो गया है, 9-10 बज गए। चलिए भैया जी, कभी और देखेंगे। हाँ हाँ। बिल्कुल। अ, सबने इसका लाभ लिया, और कोमल जी ने और आपके सब टीम ने हमें आप सबकी सेवा करने का मौका दिया। तो सबके लिए, कोमल जी के लिए विशेष रूप से धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही सेवा का मौका दिया जाए, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी ओर से जितनी भी सेवा समाज के लिए, साधु वृत्तियों के लिए हो सकती है, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप हमें कभी भी बुला सकते हैं। स्वास्थ्य का जैन कुछ पूछ रही थी भैया जी। हाँ बोलिए। 1 मिनट, मैं अनम्यूट करता हूँ स्वास्थ्य का जैन के लिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। वरना भैया जी, हम्म, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रहे हैं। भैया जी, वो पूछना था, गॉल ब्लैडर में अगर पथरी हो पित्त की थैली में, तो उसके लिए हम्म, कोई क्या? हाँ, पित्त की थैली में यहाँ पे आपको मेथी दाने, मूंग के दाने लगा लेना। और दूसरे पॉइंट में आप मुझे पर्सनली डाल दो में से, तो मैं और दूसरे पॉइंट बता के आपको बता दूंगा। ठीक है भैया जी। अ, अगर ज्यादा बड़े कितने साइज के हैं क्या, ये भी बता पाँच देना। 5-6 mm के हैं भैया जी, 2 हैं। अच्छा, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। ठीक है भैया जी। सभी के लिए जय जिनेंद्र। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमने 3 दिन तो नहीं, 4 दिन लाभ लिया। 3 दिन तो कहने का मतलब उस पे लिखा हुआ था, लेकिन 3 दिन तो हमारे कल ही हो गए थे, ये एक्स्ट्रा दिन था। हमने एक साथ में योग का भी और साथ में थेरेपी का भी लाभ लिया। इसके लिए मैं भैया भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी श्रोताओं को लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय, अमूल्य समय निकाला, भैया जी को सुना, और इतने समय तक आप लोग बैठे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और मैं आपको एक और चीज कहूँ, आपको भैया जी का कांटेक्ट नंबर दिया गया है, और अगर नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं भैया जी के पास। मतलब ऐसा नहीं कहें इसी का ही मतलब ज्ञान है। आप चाहे धर्म के क्षेत्र के माध्यम से भी ज्ञान उनसे प्राप्त कर सकते हैं, और उन्हें अपने आगम शास्त्र का भी मतलब कई ज्ञान है। और उसके साथ में और भी बस ब्राह्मी लिपि का और भी मतलब अध्ययन आप लोग कर सकते हैं। धार्मिक जैन तत्व विद्या अगर का अध्ययन करना है तो आप उनसे मतलब देखो, सभी के पास समय नहीं होता है, लेकिन कहते हैं अगर किसी से अगर कृपा करके अनुरोध किया जाए तो आज नहीं तो कल उनका आशीर्वाद, बड़े लोगों का हमें मिलता है, गुरुओं का आशीर्वाद मिलता है। तो आप लोग जब अनुरोध करेंगे तो हो सकता है भैया जी का कभी ऐसा भाव हो कि सभी के लिए हमें जैन तत्व विद्या के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं तो भैया जी से तब भी निवेदन करूंगा। आज वास्तव में मैंने ये देखा भैया जी, ऑनलाइन पढ़ने वाले काफी लोग हैं, जी जी। लेकिन कुछ मतलब पढ़ाने वाले की कमी हो जाती है। और पढ़ने वाले तो घर में लोग अकेले बैठे हुए हैं, और बहुत सारी ऐसे महिला पुरुष ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि आज जो भौतिक युग है, तो बच्चे उनके दूर जाके जॉब करते हैं। और क्या होते हैं, परिवार में माँ बाप अकेले रहते हैं। अब वो बेचारे करें क्या? तो उनके लिए एक अच्छा साधन रहता है जिनवाणी का तत्व अध्ययन करना। तो मतलब ये मैं अक्सर देख रहा हूँ, जैसे जब से यहाँ से शोध पीठ से जुड़ा और ऑनलाइन प्राकृत पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे लोग मतलब अभी मेरे पास फोन आते हैं कि भैया जी आप मुझे प्राकृत ऑनलाइन पढ़ाइए। लेकिन मेरे पास एक सिस्टम है, विश्वविद्यालय का है,
तो मैं मतलब एक डिप्लोमा को ही डायरेक्ट मतलब जोड़ नहीं सकता क्लासों में लोगों को, क्योंकि जैसे बीच में जोड़ने से क्या होता है, मतलब जो रनिंग में पढ़ रहे हैं और नया कोई व्यक्ति आता है तो उससे डिस्टर्ब पूरी क्लास हो जाती है, तो मैं उस क्लास में नहीं जोड़ सकता हूँ। और अलग से अध्ययन इसलिए मैं नहीं करा पाता हूँ कि मुझे भी अपनी मतलब अध्ययन करना पड़ता है, तो थोड़ा इस वजह से मैं अपना एक टाइम टेबल नहीं करता हूँ, लेकिन जितना बनता है तब भी मैं प्रयास करता हूँ। तो ऐसा मतलब है। कोमल जी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। जिज्ञासा है तो निश्चित है कि चलाइए, आप एक इसमें ऑनलाइन के माध्यम से अध्ययन करा सकते हैं और भी मतलब लोगों को लाभ दे सकते हैं, और जिससे क्या होता है आपके पास जो अतुल्य ज्ञान है उसको निश्चित है लोगों के पास जाएगा और एक उपयोगिता उसकी बनती रहेगी, लोग बढ़ते रहेंगे। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। और भैया जी से निवेदन, आप अपने दो वचन कहें। और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना। और हम सभी के लिए भैया जी मंगल आशीर्वाद प्रदान करें, इसी तरह से अध्ययन में लगन बनी रहे और हम लोग सभी जैन धर्म का अनुसरण करते रहें और आत्मज्ञान को प्राप्त होते रहें। हेलो। हाँ, आ रही भैया। हाँ।